हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो अभी हम यहाँ पे 29 अप्रैल का शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, वी आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ द पेपर 2, शिफ्ट 2, दैट वाज इन द आफ्टरनून। तो आफ्टरनून सेशन में जो पेपर था उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक इसके अंदर कौन से ऐसे क्वेश्चन जहां पे ऑब्जेक्शंस को रेज किया जा सकता है पॉसिबली। सो वी विल हैव अ लुक एट ऑल द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, तो शुरू करें तो इंग्लिश के सेक्शन में वैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन जहां पे हमको ऑब्जेक्शंस देखने के लिए मिले हैं, एंड जो थोड़ा सा क्वेरी वाले भी क्वेश्चन थे उनको भी हम एक बार देख लेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ पे हैं वो ईजी हैं, डायरेक्टली डुएबल क्वेश्चंस हैं। तो एक ये क्वेश्चन था जहाँ पे कुछ लोगों को तो एक ये क्वेश्चन था जहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसके अंदर ये आर जो है सही है। ओके, आर यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। ओके, बिकॉज ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना था, तो कुछ लोग कह रहे थे सर आर यहाँ पे सिर्फ बिकॉज ये प्लूरल है। तो द टीम जो है ये हमारे पास में कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन को हम हमेशा सिंगुलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आर की जगह पे इज आना चाहिए। तो क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी नहीं, क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। यस, एक ये क्वेश्चन था जहाँ पे एक थोड़ा सा हमारे पास में लाइक यहाँ पे भी डाउट क्रिएट हुआ था कुछ स्टूडेंट, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर। ऑब्जेक्शन नहीं है ये, ओके, ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है हमको कि सो को यहाँ पे वेरी से रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, राधा टू कृष्णा यहाँ पे जा रहा है, तो सेड यहाँ बदल जाएगा टोल्ड में। ओके, तो सेड यहाँ पे टोल्ड में बदल जाएगा, तो राधा टोल्ड कृष्णा दैट। ओके, राधा टोल्ड कृष्णा दैट सभी जगह पे कॉमन है हमारे पास में। ओके, ये बात तो क्लियर है। यू आर सो काइंड, तो यू की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट ही। आर की जगह पे हो जाएगा वॉज, ही वॉज सो काइंड, ये हमारे पास में होता है। ओके, ही वॉज सो काइंड, तो ही वॉज सो काइंड यहाँ पे ये हमारे पास में राइट बनता है। ओके, तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। कुछ लोगों का कहना था सर सो को हम वेरी में भी तो बदल सकते हैं। यस, वी कैन चेंज, हम चेंज कर सकते हैं सो को, अगर हम यहाँ पे चाहें तो वेरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो कि करना ही है। इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दैट, इफ यू ओके, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप उसको एज इट इज रख भी सकते हैं। तो मेजरली हम उसको एज इट इज रखते हैं, हम उसको कन्वर्ट नहीं करते। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो आंसर सीईटी सेल जो कह रहा है दैट कि ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन, तो ये राइट ऑप्शन है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉन ऑब्जेक्टेबल क्वेश्चन, यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, आगे बढ़ते हैं। ओके, जहाँ पे ऑब्जेक्शन मिल रहा है, एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऑल्दो शी वॉज कंप्लेनिंग ही रिमेन्ड फोकस्ड ऑन हिज वर्क। अब यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पे ऑल्दो यूज हो रहा है, और मुझे ये बात पता है कि अगर हमारे पास में अगर हमारे पास में दो, ऑल दो, बिकॉज ऐसा कुछ यूज हो रहा है, तो क्लियरली सेंटेंस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। यहाँ पे आंसर जो है वो गलत है, आंसर की में गलती है। आंसर है हमारे पास में ऑप्शंस में अवेलेबल, बट की में गलती है, तो यहाँ पे पॉसिबली इसको ऑब्जेक्ट किया जाना चाहिए। ओके, दिस क्वेश्चन शुड बी ऑब्जेक्टेड, द क्वेश्चन नंबर 211262, इसको ऑब्जेक्ट किया जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि इसमें अगर ऑब्जेक्शन के बाद में रेजोल्यूशन भी आएगा तो यहाँ पे फ्री मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आंसर की में अपडेशन होगा। ओके, आंसर की में अपडेशन कब होता है कि जब हमारे पास में पॉसिबल आंसर्स अवेलेबल होते हैं। ओके, इनटू द क्वेश्चन हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन आंसर की में जस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक या कोई अनदर गड़बड़ी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आंसर की अपडेट होता है, फ्री मार्क्स नहीं मिलते हैं। फ्री मार्क्स तब मिलते हैं जब क्वेश्चन गलत हो, या तो क्वेश्चन गलत है या तो ऑप्शंस ही प्रोवाइडेड नहीं है हमारे पास में, तो उस केस में हमारे पास में फ्री मार्क्स हमको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, यस, एक ये क्वेश्चन था जहां पे थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा था कि राइट यूज ऑफ द जेरेंड के लिए। तो जेरेंड का यहाँ पे राइट यूज अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज है कि हमारे पास में इस सेंटेंस में तो जेरेंड है ही नहीं। ओके, इसमें है ही नहीं। जेरेंड एंडिंग इन आईएनजी होता है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे है एक हमारे पास में ब्रेकफास्ट ईटिंग इज, तो ब्रेकफास्ट ईटिंग इज ये गलत हो जाएगा हमारा। ब्रेकफास्ट ईटिंग इज इंपॉर्टेंट टू योर हेल्थ। ओके, ब्रेकफास्ट ईटिंग ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये हमारे पास में ये राइट है हमारा, और सीईटी सेल का भी यही कहना है कि ये राइट है। और देखो यहाँ पे ईटिंग जो है ये एज ए नाउन वर्क कर रहा है, इट इज वर्किंग एज ए नाउन। ओके, इट इज वर्किंग एज ए नाउन, तो इसीलिए ईटिंग यहाँ पे राइट है, और ये क्लियरली दिखता था यहाँ पे, आप जस्ट सिंपली देख सकते थे। बट कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर क्या ये ऑब्जेक्शन में हो सकता है कि नहीं, तो नहीं, ऑब्जेक्शन में नहीं है, ये एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट।
रीजनिंग सेक्शन में अगर हम देखें तो रीजनिंग सेक्शन में भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ी थी नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो जो हमको लाइक यहाँ पे कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन था, तो कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन का भी यहाँ पे हम देखें तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं था, इजीली डुएबल क्वेश्चन था। ओके, सो मूविंग अहेड वी हैव गॉट द ऑब्जेक्टेबल क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है, बट ये ऑब्जेक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ये भी क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। देखो, मेडिसिन को हम सिकनेस में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया गया है इट्स काइंड ऑफ एन, हमारे पास में एक रेमेडी है, ओके, और किसको क्योर करने के लिए, क्या बीमारी है उसको क्योर करने, जैसे सिकनेस को क्योर करने के लिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं। तो बुक का यूज किसके लिए करते हैं, बुक बुक के लिए, यहाँ पे बुक इज एन रेमेडी फॉर व्हाट इज द कॉज, किसको क्योर कर, इग्नोरेंस को क्योर करने के लिए। तो कुछ लोग कहना था सर नॉलेज यहाँ पे बिकॉज बुक से नॉलेज मिलता है, तो वो तो गेन होता है ना, आपको नॉलेज इज समथिंग दैट यू विल गेन। जैसे कि मेडिसिन से आपको गुड हेल्थ आप गेन करोगे, राइट, गुड हेल्थ, या फिर क्योर होगा आपका डिजीज को क्योर करोगे आप, तो ये इसका गेन है, ओके, वो मिल रहा है। बट किसके लिए यूज हो रहा है, व्हाट इज द कॉज फॉर व्हाट दैट इज बिंग यूज्ड, तो सिकनेस के लिए मेडिसिन यूज हो रहा है, वैसे इग्नोरेंस के लिए बुक यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं, आप ये एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें तो ऑब्जेक्शंस ऑब्जेक्शंस यस, एक ये क्वेश्चन था यहाँ पे, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, बट इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास में ये जंपिंग वाला एक क्वेश्चन था कि नितिन वाज काउंटिंग डाउन फ्रॉम 32, ये काउंट कर रहा है, एंड सुमित वाज काउंटिंग अपवर्ड्स इन द ऑड नंबर्स टर्म। तो इसमें एक डाउट आ रहा था कि सर इसका आंसर क्या हो, इसका आंसर क्या, इट विल बी नन, तो यहाँ पे दे विल नेवर रीच एट टू द सेम सेम पॉइंट। तो सुमित विल रीच एट टू 21 एंड नितिन विल रीच टू 22, उसके बाद में सीधा सुमित 23 पे चला जाएगा और ये फिर 21 पे आ जाएगा, सो दे विल नेवर रीच एट टू अ पॉइंट। तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं, आंसर यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, एक ये क्वेश्चन है जहाँ पे जनरल, तो हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास में है नहीं रीजनिंग में जहाँ पे हमको ऑब्जेक्शन लेने की ज़रूरत पड़े। तो जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन काइंड पूछा गया था, तो हमारे पास में एक ऑप्शन था एंथ्रोपोजेनी, ओके, एंथ्रोपोजेनी, और एक एंथ्रोपोलॉजी। इसमें डाउट क्रिएट होता है कि सर इसमें ऑब्जेक्शन लिया जाना, देखिए एंथ्रोपोजेनी जो है दिस इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन काइंड, एंथ्रोपोलॉजी जो है ये ह्यूमन रिलेटेड, ह्यूमन कल्चर, सोसाइटी, ओके, ये सब का स्टडी करता है, ये डीप स्टडी करता है टू द ह्यूमन कल्चर, सोसाइटीज, ह्यूमन ओरिजिन्स, उसके ऊपर स्टडी जो होती है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। बट अगर हम कोर में बात करेंगे, ओके, इफ यू टॉक एट टू द कोर, सो द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन काइंड, स्पेसिफिकली अगर ह्यूमन काइंड की स्टडी से रिलेशन आ रहा है तो दैट विल बी एंथ्रोपोजेनी, तो ये राइट ऑप्शन है हमारे पास में, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल इन दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, let's have a look at to the objected question, okay, yes, एक क्वेश्चन और है जो कि कंट्रोवर्शियल है, ओके, ये कंट्रोवर्शियल है, ऑब्जेक्शन यहाँ पे जरूरत नहीं, ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं, सो इट इज कंट्रोवर्शियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन सा है। अब कुछ टेक्स्ट हैं जो कि बताते हैं कि तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ओके, इट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, और कुछ टेक्स्ट हैं जो बताते हैं संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। बाय फार अगर हम कंसिडरेशन करेंगे, बाय फार अगर हम कंसिडरेशन करें तो यहाँ पे तमिल शुड बी द ओल्डेस्ट वन, ओके, तमिल शुड बी द ओल्डेस्ट वन, बट एज the answer suggest over here, आंसर यहाँ पे 97, दैट मीन्स ऑप्शन ए को सजेस्ट करा कि संस्कृत के साथ में जा रहा है। सो दिस इज एन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, अगर कोई चाहे तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन बिकॉज तमिल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया, ओके, दैट इज the like in fact it is considered as older than Sanskrit, ओके, सो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट्स एन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे लगता है कि सीईटी सेल उसी स्टैंड पॉइंट पे रहेगा कि संस्कृत के साथ में हो जाना पसंद करेगा। मूविंग अहेड नेक्स्ट,
हम आगे चलें अगर, तो कंप्यूटर्स में एक हमारे पास में क्वेश्चन है कि सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड विथ, ओके। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स को किससे रिप्लेस किया गया था, इसको पूछा गया। तो यहाँ पे तो क्लियर आंसर है, ट्रांजिस्टर्स ही हमारा राइट आंसर है, चिप्स वगैरह नहीं आएंगे, ओके। सो दिस वाज एक कुछ लोगों का क्वेरी आ रहा था। बढ़ते हुए आगे अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, जो कि पॉसिबली ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेज होने का चांस था, लेकिन मुझे नहीं लगता किया जाना चाहिए। बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पूछा है कि इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट अपीयर्ड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ही जनरेशन होगा, बिकॉज इट इज थ्रू द यूनिक्स। तो यूनिक्स के रिलेशन में अगर हम देखें, दैट केम ड्यूरिंग द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। तो ये ऑप्शन ये राइट है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। तो अगर हम देखें तो इस पेपर में जो हमारा शिफ्ट 2 का पेपर था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस यहाँ पे थे नहीं। अगर हम देखें ऑब्जेक्टेबल क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टेबल क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो जनरल नॉलेज में चलिए एक ऑब्जेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं, मे बी संस्कृत एंड तमिल वाला का कोई करना चाहे तो एक ऑब्जेक्शन हमको वहाँ पे मिलता है, देयर इज़ वन ऑब्जेक्शन आउट देयर। उसी के बाद में अगर हम देखें, सो I think there is only 3 to 4 questions जो कि यहाँ पे objectable है, otherwise all other questions are right. If you find any other question that can be objected, so just let me know down in the comment section below कि सर हमको लगता है कि इसमें objection लिया जाना चाहिए। या एक English का question है ये, जहाँ पे definitely objection लिया जाना चाहिए। This question for the English, तो one question in English goes, then coming back again to English, that's it। पैसेज तो यार बहुत ही सिंपल सा दिया था। तो ओवर इन ऑल अगर हम यहाँ पे समझें तो इंग्लिश के लिए, ओके, फॉर इंग्लिश देयर इज वन क्वेश्चन, एंड जीके के लिए एक पॉसिबल क्वेश्चन, बट दैट इज आल्सो आई कैन से ऑप्शनल है। तो देयर इज ओनली वन क्वेश्चन आउट देयर इन द सेकंड शिफ्ट, जो कि सेकंड शिफ्ट ऑफ द 29th अप्रैल, जहाँ पे ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत है। अदर ऑल क्वेश्चंस आर परफेक्टली ऑल राइट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर द 30th अप्रैल। तो किसी का 30th अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, तो वीडियो इज कमिंग अप सून फॉर दैट एज वेल। Meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.